गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास में आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ रूल्स बताने जा रहे हैं, जिसके सहारे हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, सिंगुलर टू प्लूरल कैसे चेंज करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं या चेंज कैसे करते हैं सिंगुलर से टू प्लूरल फॉर्म में। किसी भी नाउन को या किसी भी वर्ब को हम कैसे उसका सिंगुलर टू प्लूरल किस तरह से चेंज करते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे और उसे रूल्स द्वारा आपको बताएंगे। उसके कुछ रूल्स हैं, तो आ जाऊँ इस क्लास में 0 to हीरो बनने के लिए ग्रामर में आपको नंबर्स चैप्टर में आपको हम कुछ सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ रूल्स बताने जा रहे हैं और उसको एग्जाम्पल द्वारा समझाएंगे, उसका एग्जाम्पल द्वारा बताएंगे। The rules number 1, rule number some rules to change into singular to plural number। मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाने में, सिंगुलर से प्लूरल बदलने में के लिए कुछ रूल्स, कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर फर्स्ट में क्या है? Some words are changed into plural by adding only s in the end of word। कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका प्लूरल केवल हम उनके एंड में, उनके अंत में केवल एस लगाकर हम उनके सिंगुलर टू प्लूरल बनाते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका सिंगुलर टू प्लूरल उनके अंत में केवल एस लगाकर बनाते हैं। मतलब वर्ड्स के अंत में एस लगा देंगे तो सिंगुलर टू प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे कि बॉय, अब बॉय में कुछ भी हो, बॉय में क्या होता है, सीधे हम एस लगा देते हैं। इस बॉय में सीधे एस लगा देते हैं। क्या करेंगे? सीधे एस लगा देंगे। बॉय में सीधे एस लगा देंगे। यहाँ नियम है कि कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल केवल उनके अंत में एस लगाकर बनाया जाता है। तो बॉय का बॉयज हो गया, केवल एस लग गया। कैट का कैट में एस लग गया। डॉग का डॉग में एस लग गया, डॉग में एस लग गया। पेन में पेन में भी एस लग गया। तो कुछ और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके अंत में केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अब रूल नंबर 2 है some words are changed into plural as a singular means does not change। कहता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है, मतलब बदलता नहीं है। सिंगुलर से प्लूरल नहीं बदलता है, वह सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही होता है। वह एक ही वर्ड है, वह है शिप। एग्जाम्पल में है शिप। शिप का शिप होगा, उसमें इस कोई भी नियम लागू नहीं होगा, न एस रहेगा न एस रहेगा, कुछ नहीं, न कुछ बदलेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बस जो है सिंगुलर तो जो जिस में रहेगा उसे में उसको उतार देंगे, तो शिप का शिप में रहेगा। उसके बाद रूल नंबर 3 में है सम वर्ड्स आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं, सिंगुलर में नहीं रहते हैं। मतलब हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। एग्जाम्पल में है पीपल और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी हमेशा देखने में लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नहीं है। वो वर्ड ऐसा है तो देखने में लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन प्लूरल है नहीं। तो ये जो दो वर्ड है वो हमेशा देखने में लगेगा कि प्लूरल, लेकिन उसमें कुछ लगता नहीं है, कोई चेंज नहीं होता है, उसी को इसी रख देते हैं। उसके बाद रूल नंबर 4 में है सम वर्ड्स विच हैज द लेटर ओ एस डबल एस एस एच एक्स एंड जेड इन द इंड। मतलब जिसके कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके अंत में ओ हो
एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, एक्स हो तथा जेड हो। मतलब जिसके अंत, जिस वर्ड के अंत में, जिन या जिस वर्ड के अंत में एस हो, ओ हो, एस हो, डबल एस हो, एक्स हो, जेड हो, तो एस एच हो, तो उसमें क्या करते हैं हम, सच वर्ड्स आर चेंज्ड इनटू प्लूरल बाय एडिंग ईएस। मतलब उस वर्ड, वैसे वर्ड में हम केवल ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंत में ओ हो, एस हो, एस एच हो, एक्स हो, जेड हो, डबल एस हो, तो उसको, वैसे वर्ड को हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके अंत में ईएस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। मतलब ऐसे वर्ड को उसके अंत में केवल ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल में है जैसे बस। तो बस में क्या है, एस आया है, बस में एस आया है तो क्या तो कर देंगे, एस आया है तो क्या करेंगे, ईएस लगा देंगे। तो ईएस लग गया, इसमें ईएस लग गया, इसमें एस लग गया, इसमें एस लग गया, इसमें एस लग गया, इसमें एस लग गया, और ये कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। हाँ, इसमें क्या है, रूल 3 में क्या है, इसमें भी ये प्लूरल हमेशा प्लूरल में रहता है, जिसका कोई चेंज नहीं होता है, जैसे इसका कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद अब 4 में है कि इसमें एस लग गया, यदि एस रहेगा, जिसका दिस वर्ड के अंत में एस लगा रहेगा तो एस लगा देंगे। दिस वर्ड के अंत में ओ लगल रहेगा तो एस लगा देंगे। फिर एस एच रहेगा तो एस लगा देंगे, के बाद डबल एस रहेगा तो एस लगा देंगे, डबल एस रहेगा तो एस लगा देंगे, एक्स रहेगा तो एस लगा देंगे, ETC। अब बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके अंत में ओ रहता है, ओ रहेगा, एस रहेगा, डबल एस रहेगा, एक्स रहेगा, जेड रहेगा, एस एच रहेगा, तो उसमें हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। रूल नंबर 5 में है सम नाउन वर्ड्स विच हैव वाई इन द एंड। मतलब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके अंत में वाई लगा हुआ हो, एंड वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, वाई लगा हुआ हो, कुछ सिंगुलर नाउन के अंदर वाई लगा हुआ हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, तो देन, तो या तब वाई इज एरेज्ड, वाई को हटा देते हैं, मिटा देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। एंड IES इज एडेड, और IES उसमें उसके स्थान पर IES दे देते हैं। मतलब वाई को हटाकर, वाई को हटाकर हम उसके स्थान पर IES लिख देते हैं, या चेंज करके उसको हम लिख देते हैं या ऐड कर देते हैं तो कम प्लूरल बनाने के लिए। एग्जाम्पल में है बेबी में क्या है, बाई, अंत में बाई आया है, लास्ट में बाई आया है, तो बाई के अंत में बाई आया है तो बाई के अंत में क्या करेंगे, बाई को हटाकर, अंत में बाई आया है, बेबी के अंत में बाई आया है, एंड में बाई है, तो बाई को हटा के, बाई को इरेज कर देंगे, हटा देंगे, और वाई के स्थान पर हम बाई को हटा दिए, ये हट गया बाई, अब उसको जगह पर क्या आ गया, IES, तो वाई को हटा देंगे और उसको जगह पर IES लगा देंगे। इसीलिए यहाँ लिख दिया गया है माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं और यहाँ पर प्लस करते हैं, ऐड करते हैं तो प्लस करते हैं। मतलब यहाँ पर बाई को हटा देते हैं, हटाना हो तो हटाना या रिप्लेस करना, हटा देना, तो यहाँ पर रिप्लेस नहीं है, हटा देना, तो हटा देते हैं या घटा देते हैं या मिटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो उसको हटा के उसके बाद उसके जगह पर IES लगाते हैं तो बनता है प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल बन गया। प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, वाई को हटा करके सिंगुलर नाउन के अंत में वाई पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस वाई को हटाकर उसके जगह पर IES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। उसी तरह से लेडी में भी है, वाई को हटा देंगे, वाई को
हटा देंगे, बाई को हटा देंगे और आई एस उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। हटाना मतलब माइनस, जोड़ना मतलब प्लस। तब उसके बाद कंट्री है, कंट्री में भी बाई उसी किया गया है। कंट्री का बाई हटा के फिर एस, बाई को हटा के आई एस लगा दिए। फिर जलेबी में भी बाई हटा दे, बाई आई एस कर दिए। और बहुत सारे वर्ड्स हैं, ETC बहुत सारे वर्ड्स हैं। उसके बाद है रूल नंबर 6, इफ the noun words, if the noun words which have y, मतलब दिस नाउन के अंत में y हो, दिस नाउन के अंत में, यदि नाउन के अंत में y हो, y आया हो या y हो, दिस नाउन के इन द एंड, मैंने दिस नाउन के अंत में y हो, या इफ यदि कोई नाउन वर्ड्स के अंत में y आया हो, y हो, बट एनी वॉवेल्स ए ई आई एंड आई ओ एंड यू में से, पाँचों वॉवेल में से, वॉवेल 5 होते हैं, तो पाँचों वॉवेल में से कोई ना कोई आया हो, एनी वॉवेल मतलब कोई भी वॉवेल आया हो, ए आया हो या ई आया हो या ओ हो या ई हो, कोई भी पाँचों में से कोई भी आया हो, तो क्या करेंगे, इफ मतलब बाई आया हो और बाई पहले कोई वॉवेल आया हो, तो क्या करेंगे, देन बाई इज एडेड एस, क्या करेंगे, एस लगा देंगे। देन एस, यहाँ पर एस कर देते हैं, एस एंड लिख देते हैं। देन एस इज एडेड, यहाँ पर क्या देते हैं, एस, देन एस इज एडेड इन द वर्ड, मतलब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, जब बाई आया हो, दिस में बाई हो, बाई के पहले कोई वॉवेल आया हो, ए आई में से कोई, तो क्या करेंगे, उसमें केवल एस लगाकर प्लुरल बनाएंगे, केवल देन एस इज एडेड ओनली, केवल ओनली इज एडेड ओनली, मतलब केवल एस लगा के प्लुरल बनाएंगे लास्ट में, इन द वर्ड, उस वर्ड में। उसके बाद रूल 7 में कहता है, इफ और एफ ई इज इन द एंड ऑफ द गिवन सिंगुलर वर्ड्स, मतलब कोई भी सिंगुलर वर्ड्स हो, कोई सिंगुलर नाउन वर्ड्स हो दिया हुआ हो, उसमें यदि कोई वर्ड दिया हुआ हो, सिंगुलर नाउन वर्ड दिया हुआ हो, और उसके अंत में एफ या एफ ई आया हो, कोई सिंगुलर नाउन वर्ड, जैसे वाइफ हुआ, लाइफ हुआ, नाइफ हुआ, तो कोई भी सिंगुलर नाउन वर्ड्स के अंत में यदि एफ या एफ ई आया हो, तो एफ या एफ ई को हटाकर इरेज करके, एफ या एफ ई को इरेज करके हम उसको उसके स्थान पर भी ई एस लगा देंगे, या भी ई एस जोड़ देंगे, या भी ई एस लिख देंगे। मतलब एफ को हटा, एफ हो या एफ ई हो, तो दोनों में से जो भी रहेगा, एफ रहेगा एफ ई भी है, एफ रहेगा तो उसको भी हटा देंगे, तो भी ई एस लगाएंगे, और एफ ई रहेगा तो भी उसको हटा देंगे या भी ई एस लगाएंगे। मतलब दोनों में से कोई रहेगा तो उन दोनों को हटा कर क्या करेंगे, भी ई एस लगा देंगे, तब प्लुरल बनाएंगे। एग्जाम्पल में है वाइफ, वाइफ में लास्ट में क्या आया है, एफ ई, तो एफ ई को हटा दिए, हट गया, विवेच कर दिए, और उसमें भी ई लगा दिए। थिप में एफ आया है, तो एफ को हटा दिए, भी ई लगा दिए। लाइफ में एफ ई आया है, एफ हटा दिए, भी ई लगा दिए। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स, नाउन वर्ड ऐसे हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई लगाने पर हम उसको एफ या एफ ई को हटाकर भी ई एस में बदल कर हम प्लुरल बनाते हैं। रूल नंबर 8 है, इफ सी एच इज इन द एंड ऑफ द वर्ड्स, कहता है कि यदि कोई वर्ड्स में कोई भी नॉन वर्ड्स रहेगा दिया हुआ, तो उसके एंड में, उसके अंत में सी एच हो, और लेकिन द हिंदी प्रोनाउंसिएशन इज क, यदि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में यदि सी एच हो और सी एच का हिंदी प्रोनाउंसिएशन, हिंदी उच्चारण क के जैसा हो, क हो, देन ओनली एस इज एडेड इन द एंड, तब हम उसके अंत में केवल एस लगाते हैं, एस लगाकर प्लुरल बनाते हैं।
but the Hindi pronunciation of ch is ch, then es is added in the end to make us change into plural। कहता है कि यदि किसी भी नाउन वर्ड के अंत में सी एच हो और सी एच का हिंदी प्रोनाउंसिएशन हिंदी उच्चारण यदि का हो तो उसमें केवल एस लगाकर प्लुरल बनाएंगे, और यदि सी एच का उच्चारण हिंदी उच्चारण यदि च हो तो उसमें ई एस लगाकर प्लुरल बनाएंगे। मतलब यही हुआ, यदि सी एच का उच्चारण क होगा तो उसमें केवल एस लगा कर प्लुरल बनाएंगे, यदि सी एच का उच्चारण यदि च होगा तो उसमें ई एस लगाकर प्लुरल बनाएंगे। मतलब उसके अंत में ई एस लगाना है, और जब क होगा उच्चारण तो एस लगाएंगे, आप जब उच्चारण जब च होगा तो उसमें ई एस लगाएंगे और तब प्लुरल बनाएंगे। उसके बाद एग्जाम्पल में स्टोमक, तो स्टोमक यहाँ पर क बोलते हैं, सी एच का उच्चारण यहाँ पर क होता है, इसीलिए इसमें स्टोमक लिख कर इसको लिख कर केवल उसमें एस लगा देंगे तब प्लुरल बन जाएगा। उसके बाद मोनार्क, यहाँ भी सी एच का उच्चारण क है, यहाँ क बोलते हैं तो उच्चारण क सी एच का उच्चारण क करते हैं तो पढ़ते हैं इसको मोनार्क। उसको मोनार्क से नहीं पढ़ेंगे, मोनार्क पढ़ेंगे, इसको स्टोमक से नहीं पढ़ेंगे, स्टोमक पढ़ेंगे। तो यहाँ भी मोनार्क से नहीं पढ़ेंगे, मोनार्क पढ़ेंगे। तो मोनार्क को लिख कर जब सी एच का उच्चारण यदि क हो तो मोनार्क को लिख कर उसमें केवल एस लगा देंगे और प्लुरल बन जाएगा। तो प्लुरल बनाने के लिए क्या करेंगे, जब सी एच का उच्चारण जब क हो तो एस लगाकर उसमें केवल एस लगाकर प्लुरल बनाएंगे। और यदि च हो, यहाँ बैच है, एग्जाम्पल में बैच है, इसको बैच पढ़ेंगे, बाइक नहीं पढ़ेंगे, बैच पढ़ेंगे। इसको च पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण च है तो क्या करेंगे, बैच लिख कर उसमें एस लगाकर प्लुरल बनाएंगे। उसी तरह से इसमें बेंच, इसमें बेंच में भी च बोलते हैं, बैंक नहीं बोलते हैं बल्कि बेंच बोलते हैं। तो बेंच का उच्चारण यहाँ पर च हो रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, बेंच को लिख कर उसमें एस लगाकर प्लुरल बनाएंगे। तो इस तरह से ये नियम है। यदि सी एच का उच्चारण कोई वर्ड नॉन वर्ड दिया हुआ है, सिंगुलर वर्ड दिया हुआ है और सिंगुलर से प्लुरल बनाना रहेगा, यदि लास्ट में सी एच रहेगा और सी एच का उच्चारण यदि क होगा तो उसमें एस लगाकर प्लुरल बनाएंगे, और यदि सी एच का उच्चारण यदि च होगा तो उसमें हम ई एस लगाकर प्लुरल बनाएंगे। उसका एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता दिए। उसके बाद रूल नंबर 9 में है सम सिंगुलर नाउन्स आर चेंज्ड इनटू प्लुरल व्हेन ओ इज इन द एंड। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में कुछ वर्ड दिया हुआ हो, सिंगुलर नाउन वर्ड कुछ दिया हुआ हो, तो कुछ सिंगुलर नाउन वर्ड ऐसे हैं जिनके अंत में ओ रहने पर देन ओनली एस लगाते हैं, एस इज एडेड इन द एंड टू मेक प्लुरल। यदि कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे हैं कि यदि उसके अंत में ओ रहे या ओ हो तो उसको प्लुरल बनाने के लिए उसमें केवल एस लगाकर प्लुरल बनाते हैं या एस लगाते हैं, एस लगाकर प्लुरल बनाते हैं। एग्जाम्पल में है फोटो। अब यहाँ पर फोटो में ओ आया, लास्ट में ओ आया है तो क्या करेंगे, फोटो लिख कर उसमें केवल एस लगा देंगे। उसके बाद रेडियो में भी लास्ट में ओ आया है तो उसमें भी रेडियो लिख कर उसमें एस लगा देंगे तब प्लुरल बन जाएगा। तब प्लुरल बनाने के लिए क्या करेंगे, उस वर्ड को यदि ओ हो तो उस वर्ड को लिख कर केवल उसमें एस लगा कर प्लुरल बनाएंगे। फिर उसी में यदि ओ हो, रेडियो में भी ओ आया है तो रेडियो को लिख कर उसमें भी एस लगा कर प्लुरल बनाएंगे। फिर पियानो है तो पियानो में भी ओ आया है लास्ट में तो पियानो लिख कर उसमें एस लगा कर प्लुरल बनाएंगे। ये हो गया रूल नंबर 9। अब रूल नंबर 10 में क्या है, सम सिंगुलर नाउन्स आर चेंज्ड इनटू प्लुरल टू चेंज द वोवेल ए इज चेंज इनटू ई। यदि कोई नाउन ऐसा रहेगा, कोई नाउन वर्ड ऐसा रहेंगे जिनके बीच में कोई वोवेल आ गया, यदि ए आ गया तो उसको सिंगुलर से प्लुरल बनाने में ए को हटाकर ई लिख देंगे
और यदि उसके बीच में यदि डबल ओ आया हो तो डबल ओ को हटाकर डबल ई बना देंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर ए आएगा यदि कोई सिंगुलर नाउन के बीच में, सिंगुलर नाउन के बीच में, अंत में नहीं, सिंगुलर नाउन के बीच में यदि ए आया हो, कोई भी वर्बल यदि ए आया हो तो इसको ई में बदल देंगे। और यदि कोई वर्ड के बीच में यदि डबल ओ आया हो तो इसको हम डबल ई में बदल देंगे। सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, ए को ई में और डबल ओ को डबल ई में बदल देंगे। तो एग्जाम्पल में दोबारा समझेंगे कि मैन में ए आया, बीच में ए आया है, तो क्या करेंगे, प्लूरल बनाने में क्या करेंगे, ए को हटाकर ई बना देंगे। तो MEN था, उसको बना के MEN बन गया, तो मैन का मेन हो गया। ऐसा नहीं कि मैन में एस लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मैन को केवल मेन बना देंगे। तो मेन का बनेगा कैसे, ए को हटा के ई लिख देंगे तो मेन बन जाएगा। उसी तरह से ओमैन है, ओमैन में भी ए आया है बीच में, तो उसको भी ए को हटाकर ई में बदल देंगे तो बनेगा ओमेन बनेगा। उसी तरह से अब फुट में डबल, बीच में डबल ओ आया है तो डबल ओ को डबल ई में बदलना है, तो डबल ओ को डबल ई में बदल दिए तो बन गया फुट का फिट। उसके बाद टूथ, टूथ है तो टूथ में भी बीच में डबल ओ आया है तो उसको भी डबल ओ को डबल ई में बदल देंगे, तो डबल ओ को डबल ई में बदल दिए तो बन गया टूथ का टिथ। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके बीच वाले वॉवल को बदल देने से सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। तो और भी कुछ नियम हैं जो आगे के क्लास में बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो बनते ही सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो कैसा लगा हो उसके बारे में आप कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।